हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के ऊपर क्लिक करिए और अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर आपको बताना चाहूँगा 24 जून 2021 को इसके एनुअल जनरल मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाएंगी जिसका लोग साल भर से इंतज़ार कर रहे हैं। इसी के ऊपर हम बात करेंगे और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर ये डिस्क्लोजर होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा 18 जून 2021 को किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिली। 18 जून 2021 को 2225.50 की ओपन प्राइस के बाद 2184.35 का लो और 2235.00 का हाई बनाया। क्लोज हुआ 10 रुपये ऊपर, यानी 0.45% का अपर के ऊपर आकर के बंद हुआ 2225.65 के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट नंबर है जो हमें पता होना चाहिए कि क्या डिलीवरी उठाई गई। देखिए, एनएसई के ऊपर 1,35,53,801 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 38.37% की डिलीवरी। बीएसई के ऊपर अगर आप देखें तो 2,67,640 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 37.52% की डिलीवरी। मार्केट कैप 14,34,066.94 करोड़ रुपए। देखिए, पूरे इंट्राडे में एनएसई के ऊपर लो बनाया 2184 का, 2184.35 का, और हाई बनाया 2235.00 का। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 2369.35 का और लो है 1602.10 का एनएसई के ऊपर। ये 52 वीक हाई जो आपको दिखाई दे रहा है ये टूटता हुआ नज़र आपको आएगा, यानी नया 52 वीक हाई बनेगा। देखिए, 24 जून को एनुअल जनरल मीटिंग है, उससे पहले भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, यानी 21 को, 22 को और 23 को। इसके अलावा 24 के बाद भी आपको वोलेटिलिटी इसके अंदर देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा हलचल होगी। आइए जानते हैं एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जहां पे डिस्क्लोजर हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहला डिस्क्लोजर तो ये हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के O2C बिजनेस, जी हाँ, ऑयल टू केमिकल को O2C के नाम से जाना जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का O2C बिजनेस जो है, सऊदी अरामको के साथ एक डील होनी थी। 20% की हिस्सेदारी सऊदी अरामको चाहता था ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर खरीदना, लेकिन कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि सऊदी अरामको की डिमांड थी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस को अपने मेन बिजनेस से अगर हाइव ऑफ कर लेता है, यानी उसको कार्व आउट कर लेता है, उस केस में 20% की हिस्सेदारी खरीदेगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है, जो पूरी डील है, ये मटेरियलाइज अभी तक नहीं हो पाई। बहुत पहले हो सकती थी, लेकिन ना हो पाने के पीछे का कारण ये है कि कोरोना वायरस के चलते जो मल्टीपल लॉकडाउन लगाए गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिसरप्ट हुई। ये सबसे बड़ा मेजर कारण है जिसकी वजह से ये डील अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो माना जा रहा है कि 24 जून 2021 को जब यह एनुअल जनरल मीटिंग कराई जाएगी, उस केस में जो सऊदी अरामको के चेयरमैन हैं और किंगडम वेल्थ फंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जो गवर्नर हैं, इनको ऑन बोर्ड किया जा सकता है जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें, स्टेक होल्डर्स के सामने। राइट, स्टेक होल्डर्स आपको इस बार फिजिकली ऐसे बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे जैसा कि पहले हमें दिए गए थे, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग अब हमें फॉलो करना है कोरोना वायरस के
से बचने के लिए, जिसके चलते ये आपको सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मीन्स के माध्यम से सब कुछ शेयर किया जाएगा। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर 3 वर्टिकल पे काम करता है। पहला है पेट्रोकेमिकल का बिजनेस, उसी के अंदर रिफाइनरी का काम भी है इनका, दूसरा वर्टिकल है। और तीसरा वर्टिकल है इसके अंदर पेट्रोल की ये रिटेलिंग करते हैं, यानी रिटेलिंग के अंदर 51% की हिस्सेदारी है यहाँ पे, राइट। तो ये 3 वर्टिकल्स पे काम करती है O2C बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो इसके अंदर सऊदी अरामको की 20% हिस्सेदारी एक्वायर करेगा, जिसको लेकर के कितना अभी तक डील मटेरियलाइज हुई है, कहाँ तक हुई है, कहाँ तक नहीं हुई है, क्या रेट हो सकता है और क्या आगे के डिस्क्लोजर्स हैं, वो सब बातें हमें पता चलेंगी। ठीक है, इसको आपको नोटिस करना है। एक बहुत ही बड़ी अपडेट इसके ऊपर हमें सुनने को मिलेगी, बहुत दिनों से लोगों को इंतजार है इस बात को जानने के लिए। दूसरी जो अपडेट ये हो सकती है कि रिलायंस जियो, जो कि आपको पता है 5G को पूरी तरीके से मार्केट में लॉन्च करने के लिए होम ग्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयारी कर रहा है, और जिसके ऊपर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमें दिखाई दे सकता है मुकेश अंबानी के द्वारा। इसके अलावा तीसरी अपडेट ये हो सकती है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, आपको पता है जो जियो है, इसका गूगल के साथ एक पार्टनरशिप करके 5G फ़ोन जो है मार्केट के अंदर, जो कि बेस्ट बजट में हो सकता है, लॉन्च करने की बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ लैपटॉप भी लेके आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, जिससे लोगों की ऑनलाइन स्टडीज़ इजी हो सके, अफोर्डेबल हो, है ना, जिसको आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। तो इस डिवाइस के ऊपर भी डिस्क्लोजर जो है हमें देखने को मिलेगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसके एनुअल जनरल मीटिंग के माध्यम से पता चलती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्लोजर मिलता है और काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं इस बात को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। इस बात को अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तो 3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स जो हैं, इनकी एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड किए थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि इनकी एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करी जाती हैं, राइट। इस बीच में आप देखते रहिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स में आपको बहुत तूफ़ान दिखाई देगा, नीचे ऊपर तूफान आपको दिखाई देगा, और ये तूफ़ान 24 जून के बाद भी आपको बना हुआ दिखाई दे सकता है। और आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर को टारगेट दिया गया था 2580 रुपये का जेफरी इंडिया के द्वारा। मैंने आपको अपडेट किया था, मुझे लगता है कि 2580 के लेवल को ये क्रॉस करके ऊपर भाग जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये खबर जो है समझ में आई। देखिए, इसमें कुछ मैंने नया बताने की कोशिश नहीं करी है, मैंने वही चीज़ बताने की कोशिश करी है जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है लोगों को, जिस चीज़ की कई महीनों से इंतज़ार है लोगों को, राइट। आपके रिमाइंड के लिए ये सारी बातें मैंने बताई, जिसको आप भी वेट कर सकते हैं इन इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए रिलायंस की नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 24th June 2021. Okay, so this is all friends. I hope you like this content. If you liked it, please give a big thumbs up and take care. See you next time. All the best. Have a good day.